ये आरटीजीएस क्या होता है? और ये एक टर्म होता है, क्या कहते हैं उसको? नेफ्ट। ई बैंकिंग, बैंक ड्राफ्ट क्या डिमांड ड्राफ्ट दोनों चीज़ें सेम हैं? पता नहीं ये इतने सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे मेरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स डायरी। In the last few videos we have discussed about consumer protection. Now in this video we are going to study about latest banking trends. If you belong to ICSE board तो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। उसी में कुछ और पॉइंट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो भी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको ISC में मिलेंगे एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ये जो लेटेस्ट बैंकिंग ट्रेंड्स हैं इसमें हम 4 मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं: RTGS, नेफ्ट, ई बैंकिंग एंड बैंक ड्राफ्ट। ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। The first topic which we are going to start is RTGS. RTGS stands for Real Time Gross Settlement. अब रियल टाइम का क्या मतलब होता है? रियल टाइम का मतलब होता है नो वेटिंग पीरियड, यानी आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स 1 to 1. Now we are going to study this in detail. Real time gross settlement. Real time gross settlement is a procedure which is used to transfer money from one bank account to another bank account. तो RTGS क्या होता है? जब हमें एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो हम जिस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? RTGS. Now let's start with the features of RTGS. The first feature is that RTGS is functional only is CBS enabled bank. CBS यानी Core Banking Solution। अब ये Core Banking Solution क्या होता है? जैसे आप किसी एरिया में रहते हैं और आपके घर के पास ही आपका बैंक अकाउंट है, आप वहाँ गए, आपने अपनी पासबुक अपडेट करवाई, आपको कैश निकालना है, आपने कैश निकाला, लेकिन आप किसी काम से अपने शहर के बाहर गए हुए थे या अपने शहर में ही किसी और एरिया में गए हुए थे और अचानक से आपको कैश निकालने की ज़रूरत पड़ी, तो आप अपनी बैंक की दूसरी ब्रांच में जाकर निकाल लेते हैं। अगर आप अपनी बैंक की दूसरी ब्रांच में जाकर पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते या कोई भी ट्रांजैक्शन या पासबुक अपडेशन नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपकी बैंक में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आपको हेल्प करता है कि आपका बैंक अकाउंट कहीं भी हो लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट कहीं से भी कर सकते हैं। बैंक सेम होना चाहिए, ब्रांच कोई भी हो सकती है, विद इन योर सिटी, विद इन योर स्टेट, विद इन योर टेरिटरी। तो क्लियर है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो आपका है कि कोर बैंक जो आपका RTGS है उसका मिनिमम जो ट्रांजैक्शन है वो 2 लाख होना चाहिए। अगर आपको 50,000 का ट्रांजैक्शन करना है तो आप RTGS का यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, जितना भी आप अमाउंट चाहें तो RTGS के थ्रू एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम अमाउंट कितना होगा? 2 लाख। नेक्स्ट है आपकी कि RTGS की कुछ टाइमिंग्स होती हैं। ये नहीं कि आप कभी भी बैंक पहुंच गए और आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया। मंडे टू फ्राइडे द टाइमिंग इज़ 9 to 3 PM, while on Saturdays the timing is 9 to 11। 12 बजे के बाद आप जाएंगे तो आप RTGS नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जो RTGS का ट्रांजैक्शन होता है वो फाइनल और इररिवोकेबल होता है। अब ये इररिवोकेबल क्या होता है? जिस चीज़ को दोबारा पलटा नहीं जा सकता है। आपने 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया, आपने किसी के अकाउंट में पैसे चले गए, अब आप चाहें कि नहीं ये पैसे मुझे वापस मेरे अकाउंट में मिल जाए, सो इट्स नॉट पॉसिबल।
आप 10,000 का ट्रांजैक्शन करना था, आपने बाय मिस्टेक 1 लाख का कर दिया, तो वो हो गया 1 लाख का ट्रांजैक्शन, वो वापस से पलट कर आपके अकाउंट में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है अमाउंट इज ट्रांसफर्ड विद इन 30 मिनट्स। आरटीजीएस में क्या होता है, 1 to 1 आप जाएंगे, आपका पेमेंट विद इन 30 मिनट्स दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है उस बैंक को बेनिफिशियरी बैंक कहा जाता है। तो आपको अगर अपना कोई भी अमाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र करना है थ्रू आरटीजीएस तो कितनी देर में हो जाएगा, विद इन 30 मिनट्स। और जिस बैंक में ट्रांसफ़र होगा उस बैंक को क्या कहा जाता है, बेनिफिशियरी बैंक। तो नेक्स्ट जो लेटेस्ट ट्रेंड है हमारा वो है नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। हम आरटीजीएस के थ्रू भी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। सिमिलरली हम नेफ्ट में भी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट कितना था, 2 लाख। 2 लाख के नीचे अगर है तो आप आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एनईएफटी देयर इज़ नो मिनिमम लिमिट एंड देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो उस केस में आपकी मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 49,999। आरटीजीएस के केस में सीबीएस इनेबल्ड बैंक की ज़रूरत थी, जबकि नेफ्ट के केस में एनईएफटी इनेबल्ड बैंक की ज़रूरत है। अगर आपका बैंक एनईएफटी इनेबल्ड नहीं है तो आप एनईएफटी सिस्टम के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर आप रिसीवर हैं उस केस में आपका किसी एनईएफटी इनेबल्ड बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। सेंडर के लिए ज़रूरी नहीं है। सेंडर के लिए प्रॉब्लम कब आएगी, जब उसकी मैक्सिमम लिमिट 49,999 के ऊपर हो जाएगी, अदरवाइज ही इज़ नॉट हैविंग प्रॉब्लम। लेकिन एज अ रिसीवर यू शुड हैव बैंक अकाउंट इन एनईएफटी इनेबल्ड बैंक। जो सेंडर होता है वो जितना भी पैसा वो ट्रांसफ़र करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ बैंक चार्जेस पे करने होते हैं, और जैसे जैसे ये अमाउंट इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे एनईएफटी के चार्जेस भी इंक्रीज़ होते जाते हैं। सेंटर हैज़ टू पे एनईएफटी चार्जेस एंड दीज चार्जेस इंक्रीजेस एज द अमाउंट इंक्रीजेस। एनईएफटी के केस में आप किसी तरीके का फॉरेन रेमिटेंस नहीं कर सकते। फॉरेन रेमिटेंस यानी किसी भी तरीके का आप फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। एनईएफटी आप मंडे टू फ्राइडे 7 टाइम्स अ डे कर सकते हैं और सैटरडे को 6 टाइम्स अ डे। अच्छा, अब आपको पूरा एनईएफटी क्लियर कर दिया मैंने और आरटीजीएस। अब हम चलते हैं कि आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस नंबर 1, आरटीजीएस इंडिविजुअली किया जाता है। आप पैसा ले गए, विद इन 30 मिनट्स आपका पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन नेफ्ट के केस में बैचेस के फॉर्म में पैसा ट्रांसफ़र होता है। आप बैंक के पास गए कि मेरा पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि बैंक बैठा रहेगा, हाँ कहेगा कि आपका पैसा फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देगा। नहीं, वो 2 का 4 का जितना भी उनको एक बैच बनाकर तब पैसा ट्रांसफ़र करना रहता है। डिफरेंस नंबर 2, मिनिमम लिमिट कितनी होती है आरटीजीएस में, 2 लाख। इन केस ऑफ एनईएफटी मिनिमम लिमिट इज देयर इज नो मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट आरटीजीएस के केस में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, बट इन केस ऑफ एनईएफटी मैक्सिमम लिमिट आप 7 टाइम्स ही कर सकते हैं। उससे ज़्यादा बार अगर आपको 8 बार नेफ्ट करना है, 8 बार आपको अगर नेफ्ट करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा, और कौन सी डिफरेंसेस हैं? चलिए एक डिफरेंस अब आप बताइए, कुछ आप भी तो बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपने मेरा पढ़ाया वो कितना समझ में आया है आपको। और अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।